ये देखिए, चार दिशाओं में एक दो तीन, ऐसे तीन तीन चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। इसकी वजह से इसे बारादरी महल कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र गामित और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल महेंद्र गामित व्लॉग्स। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि महाराष्ट्र राज्य का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और एग्जैक्टली मैं इस वक्त दौलताबाद फोर्ट के गेट के सामने खड़ा हूँ। तो अभी हम यहाँ से दौलताबाद फोर्ट का एक्सप्लोरिंग करने के लिए हम आए हैं। तो इस दौलताबाद किले की खासियत क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यादव राजा भीलम्मा पंचम द्वारा 12वीं सदी में इस किले को बनाया गया था। इस किले को पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था और 12वीं शताब्दी में, यानी कि ईस्वी सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस देवगिरी किले पर विजय प्राप्त करने पर वर्षों बाद तक यह तुगलको शक्ति का मुख्य गढ़ रहा था। और 1327 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया गया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा गया था। तो दोस्तों, इस किले का मेन जो खासियत है ये इनकी दीवारें हैं। तो इस किले की दीवारें इतनी खतरनाक थी, उसकी सुरक्षा प्रणाली को लगभग भेद्य करना नामुमकिन सा था। इस किले को लोग भूल भुलैया कोर्ट के नाम से भी पहचानते हैं। उस किले में चट्टान, इस किले को पूरा चट्टान को काट कर बनाया हुआ है, जिनको केवल एक ही स्थान पर सरकार जाने वाले पुल से पार किया जा सकता था। इस किले की सुरक्षा मुख्य विशेषताएं इसकी दीवारें हैं। दोस्तों, इस किले के अंदर 70 मीटर ऊंची चांद मीनार तथा राजमहल भी है। ये इस किले की मुख्य विशेषताएं हैं, वो भी मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ के सभी महलों में बारादरी मुगल बादशाहों का मनपसंद ग्रीष्मकालीन निवास स्थान भी हुआ करता था ये किला। तो अंदर चलते हैं और पूरे किले का एक्सप्लोरिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर, हो सके तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस किले की खासियत ये है, जैसे ही एंट्री करते हैं ये दोनों ओर से लकड़ी का ये इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया हो। जो दुश्मन वगैरह आते थे इसको सीधा यहाँ से यहाँ लगाने का ये एक सिस्टम है। और ये लॉक है, इसको इसके अंदर फंसाने से ये सीधा अंदर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो अंदर जाते हैं, सीधा अंदर जाते ही दरवाज़ा यहाँ से मोड़ता है और यहाँ से सीधा आधी टनल लेके हम अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, ये किले की हिस्ट्री है, मैं आपको थोड़ा लंबी है, आप पढ़ लेना। ये जैसे ही हमने
एंट्री किया गेट के सामने तो इस तरह का कुछ पेड़ है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पूछा ही नहीं, यहाँ के स्टाफ को पूछा है, लेकिन उन्होंने बोला कि इस पेड़ का नाम कंजरी है, कणजी बोलते हैं, ऐसा कई तरह के गूगल पर इसके नाम है। इसकी वजह से उसने परफेक्ट नाम नहीं बताया है। तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये मेन गेट है। जैसे ही हम एंट्री करेंगे बड़े बड़े गेट आपको नुकीले और वजनदार दमदार गेट आपको देखने को मिलेंगे, ताकि दुश्मन वगैरह यहाँ पर अटैक करते हैं तो उसको सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे हाथियों से या बड़े कुछ ऐसे तोप से तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हाथी वगैरह अटैक करते हैं सीधा तो ये नुकीले इसमें थोड़ा इसकी स्पीड कम करने की बड़ी राहत मिलती है। अभी भी अच्छी कंडीशन में है। और देखिए आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ा राउंड शेप है, मोड़ना होता है ताकि सीधे दुश्मन अटैक ना कर सके, इसकी स्पीड कम किया जाए। तो इस तरह का कुछ गेट है ताकि दुश्मन स्पीड से अंदर एंट्री ना कर सके। इस साइड में देखिए अभी भी तोप यहाँ पर मौजूद है। सभी छोटी छोटी केव्स बनाई है और सभी में तोप अभी भी मौजूद है। और जैसे ही एंट्री करते हैं यहाँ पर एक बड़ी सी तोप नीचे रखी है। इस तोप का नाम क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये इस तोप की हिस्ट्री यहाँ पर मैं आपको भी बताता हूँ, आप पढ़ लेना। इस गेट से हमने यहाँ पर एंट्री की है और जैसे ही हमने एंट्री किया देखिए चारों ओर दुश्मनों को अटैक करने के लिए यहाँ पर चारों ओर छोटी छोटी दुर्ग में बड़ी बड़ी तोप रखी हुए हैं। यहाँ पर एक गेट है, इसकी भी खास वजह रही होगी। ये इस गेट से अगर दुश्मन आ सकते हैं तो दूसरा ये भी एक और गेट है जो इसका विकल्प हो सकता है। और ये देखिए बड़ी वाली तोप। तो चलिए गेट के सामने ही दूसरा एक बड़ा सा गेट है। इस फोर्ट का अभेद्य होना यही एक खासियत है। छोटे छोटे गेट है और कई सारे गेट है। ये इस तरह का दूसरा गेट हम अभी पास करेंगे। बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं दूसरे गेट से फिर राइट टर्न आपको लेना पड़ेगा। थोड़े थोड़े डिस्टेंस में टर्न्स है। और फिर आगे एक और गेट है लेफ़्ट साइड में। तकरीबन यहाँ से दूसरे गेट से तीसरे गेट तक का डिस्टेंस तकरीबन 20 मीटर का ही लग रहा है। और फिर टर्न है। ये देखिए चलो देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ छोटा सा कुछ केव लग रहा है, लेकिन ये क्या है, बाहर एग्जिट है या फिर कुछ और है। ये इस तरह का एक और यहाँ पर कोर्ट है। तो इस कंडीशन में इस किला है। तो जैसे ही अंदर हमने प्रवेश किया तीसरा गेट, तो राइट साइड में ये कुछ सरस्वती बावड़ी यानी सरस्वती वेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम वहीं
पर भी जाते हैं। ये शायद पानी पीने का इंतज़ाम यहाँ बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। हाँ, भारत माता मंदिर चलो ना। ये हम भारत माता मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो चांद मीनार के बिल्कुल सामने एक तोप संग्रहालय है, वो भी हम कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे बड़ी तोप इस वर्ल्ड की और टाइप्स आपको मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये ओपन एयर कैनन गैलरी है। यहाँ से आप इसकी हर तोप ये इस किले की मौजूद है। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, बड़े से लेकर छोटी तक क्रम वाइज रखी हुई है। देख सकते हैं पूरे एरिया में तोप ही है जो पहले यूज़ किया करते थे, सभी इधर हाल में मौजूद है। देखिए,
तो दोस्तों मैं इस वक्त दौलताबाद फोर्ट के टॉप पर इस वक्त पहुंच चुका हूं, जिसे बारादरी महल के नाम से लोग पहचानते हैं। ये देखिए 4 दिशाओं में 1 2 3 ऐसे 3 चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। इसकी वजह से इसे बारादरी महल कहते हैं। ये बीच का व्यू है। ये ओपन महल है, ऊपर के साइड में, यानी कि ऊपर से खुला है, ये ओपन महल है। और चलिए इस साइड एक्सप्लोरिंग करके हम अभी एंजॉय करके नीचे की ओर वापस जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया। आप भी कभी समय या टाइम निकाल के यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए। बहुत ही हिस्टोरिकल पैलेस है ये। सुरक्षा के हिसाब से भी सोचिए या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचिए, इसका स्थापत्य कला के हिसाब से अगर आपको देखना है, एक बार ज़रूर विजिट करिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों आपको मज़ा आया? मेरे साथी मेंबर से बहुत ही एक्साइटेड है, पूरा एक्सप्लोरिंग करके मज़े में है। तो दोस्तों एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।